यूट्यूब फैमिली राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो वीडियो बहुत ही अच्छी है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो खासकर बूढ़े माँ बाप के लिए है जो अपनी जिम्मेदारियों से जिनके बच्चे पीछे हट जाते हैं और उनको अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या प्रॉपर्टी और जायदाद के पीछे उनको जेल वगैरह भेज देते हैं। तो ये वीडियो उन माताओं के लिए है। सभी लोग माताएं बहनें ये वीडियो ज़रूर देखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख लें। आगे चलकर आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु जी जी राधे राधे। मैया राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। कैसी हो मैया? अच्छे हैं गुरु जी। बस कथाएं सुनते रहते हैंगे, आपकी भी कथाएं सुनते हैं और टीवी पे भी चलती रहती हैं। हमेशा सत्संग से जुड़ी रहती हूँ, बाहर भी यही था मेरा काम, सत्संग से जुड़ी रहती थी, भजन करती थी और यहाँ भी मेरा वही पूजा पाठ। तो यहाँ कैसे आ गई मैया आप? गुरु जी बस प्रारब्ध बस आ गई ऐसे ही। फिर भी कोई गुनाह हुआ क्या आपसे? हाँ गुरुजी, क्या? होता है कुछ ना कुछ तो होता है। जब ये आते बगैर उसका तो बगैर कसूर का तो नहीं आता है कोई भी। क्या गुनाह हुआ आपसे? गुरुजी मेरा बेटा बहुत दुष्ट हैगा। हाँ। बेटा बहू और मिस्टर भी अच्छी सर्विस में तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे जी। पर बेटा बहू उनको अपने उसमें रखते थे। प्रॉपर्टी मेरे नाम से बहुत है थी जी। और सभी परिवार सर्विस में है। मेरा बेटे बहू बेटियां सभी परिवार सर्विस में है, लेकिन बेटे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी और बेटे की सर्विस लग गई, सबकी शादियां हो गई। और इसके बाद बहू ने इस तरह का हमारे घर में, बेटे ने इस तरह हमारे घर में वो डाला कि हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया जी। लड़ाई झगड़ी करके। हमारी कह के मतलब वो चाहता था कि पापा को हाथ में ले लूं तो सब मेरा हो जाएगा जी। और मम्मी को तो एक दिन घर से निकाल ही दूंगा। और उसने ये किया अभी, मुझे मतलब 2-2 रुपया के लिए मोहताज कर दिया। बहू आती मेरे घर में कहती कि भाई तुम आओ, अच्छे से रहो, सब कुछ बात है, लेकिन हम दोनों पति पत्नी को कभी ना कोई भी किसी तरह से बात नहीं करने देते, ना ही कोई घर गृहस्थी की के परिवार की। मेरी बेटी को भी घर नहीं आने देते। इस तरह चलता रहा है। BHL में है बड़ा बेटा बड़ी बहू, चलता रहा। और एक रोज इतना प्रताड़ित करा मेरे बेटे ने, मेरे पति को इतना प्रताड़ित करा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ गुरुजी, सुसाइड कर लिया। बेटे को मिल गया मौका घर गृहस्थी से मुझे बेदखल करने का और पैसा देला। बहुत प्रॉपर्टी थी मेरी, दुनिया की जायदाद सब समेट लिया, जेवर पैसे सब ले गया बस, और मुझे जेल में पहुंचा दिया। तो गुरुजी, तो जेल आपको आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल आना पड़ा? बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए थे, नाम मेरा ले दिया। कि आपने मार दिया अपने पति को? नहीं गुरुजी, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम तो थे भी नहीं। तो फिर आपको किस बात के लिए जेल आना पड़ा? इसीलिए कि मतलब मेरे को यहाँ भेज के और बेटे को सब ले गया समेट के जितना नहीं, बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन आपको बिना अपराध के जेल थोड़ी कोई भेज सकता है। सबूत उसने का नाम से गवाही दे दी ना कि मम्मी ने मारा। बेटे ने ये बोल दिया कि पिताजी को आपने मारा, मतलब अपने पति को आपने मारा। जी गुरुजी। तो आप तो उस समय हॉस्पिटल में थी। जी गुरुजी। फिर भी उसने डॉक्टर को भी मतलब काफी पैसे से बहुत वो हैगा, वो सक्षम है। अच्छा। तो उसने, हम लोकल के थे सब, राशन हमारा लोकल तो है। कैसा बेटा है कि अपनी माँ को झूठी फंसा के और वो जेल भेज दिया? वही मैं आपको बता रही गुरुजी। जब कहते हैं ना कि जितना दुख बाहर है ना गुरुजी, उतना दुख मुझे यहाँ नहीं है। आज 10 साल होने जा रहा है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। मतलब मुझे इस तरह से जितना दुख, जितना परेशानी, जितने कष्ट मुझे घर में उठाना पड़े हैं, मैं यहाँ चैन से 2 टाइम की रोटी खाती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ। मुझे अधिकारियों का सबका बहुत अच्छा मतलब व्यवहार, बहुत प्यारे। हमारे मैडम भी बहुत अच्छी, अधिकारी बहुत अच्छे हैं। इतना मुझे जितना घर में तंग किया गया है, जितना घर में टॉर्चर परेशान किया, तो अब यहाँ से जाने के बाद मैया आप क्या करोगी? गुरुजी, दान धर्म करने की इच्छा है, बस भगवान ने दिया तो बहुत है, लेकिन अभी अवसर नहीं आया है वो दान धर्म करने का। तो मैं सोचती हूँ कि तो अब घर जाओगी तो बेटा फिर रखेगा आपको? नहीं, हम उनके आश्रित हैं ही नहीं है गुरुजी। अच्छा। नहीं है उनके आश्रित, तो वो अपनी जिंदगियों में खुश रहेंगे और हमें उनसे, हमने तो मतलब ये सोचिए कि हमने उनका परित्याग कर दिया है। जी।
हम बहुत रोते हैं कोई कोई अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के, नाती पोतों, लेकिन हमको किसी की याद नहीं आती है गुरुजी। हमने उनका परित्याग कर दिया और हम जीते जी अपना श्राद्ध भी करके जाएंगे और जीते जी हम अपना पूरा काज क्रिया करके जाएंगे। हम उनके आश्रित नहीं रहेंगे। वे हमारा मुंह देखने को तरस जाएंगे, हम नहीं उनका मुंह देखने को तरसेंगे। सही है। देखो एक बेटा कैसे ऐसे कर सकता है भाई कि अपनी माँ अपने पिता को टॉर्चर करके मार दे और पिता मर जाए और माँ पे केस लगा दे झूठा। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी गुरुजी, अब अच्छी सर्विस में गए बेटे बउआ सब अच्छी सर्विस गए। BHEL का माहौल ही बेकार है, घमंड इतना आया उसे को उतने धीरे धीरे करके हमारे घर में, हम पति पत्नी में एकदम बिल्कुल अलग कर दिया। साल भर एक साल गुजर अपने पास रखता था, घर नहीं आने देता था। हमारा घर रायसेन में है, वो BHEL भोपाल में हैगा और छोटा वाला बेटा है SDM सिवनी मालवा में। तो दोनों बेटे मैया आपका पक्ष किसी ने नहीं लिया? वो बड़ा बेटा नहीं लेने देता है गुरु। तो छोटा को पता है सब कुछ के सच्चाई? सब पता है गुरुजी, उसे सब पता है पूरा। तो कैसे छोटा ने अपनी माँ का साथ नहीं दिया? नहीं देता है गुरुजी, वो उसके दबाव में है। कहता है जैसा भैया के मतलब भैया को इतना मानता है कि वो किसी को मायना नहीं देता अपने भाई के अलावा, दबाव में रहता है गुरुजी। बताओ क्या क्या होता है संसार में। हम तो ये पहली बार इस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से भी होता है संसार ये में। सत्य का सच्चाई है बिल्कुल जीवन की गुरुजी, इतनी सी भी गलत नहीं है इसमें। एकदम सच्चाई है बिल्कुल। अब यही सोचते हैं यहाँ से निकल जाए तो हम तो बस तीर्थ धाम मंदिर जो आप आना गौरी गोपाल आना मैया। जी गुरुजी आप आना वहाँ। जी गुरुजी। आपको कोई दिक्कत जाए तो बताना, गौरी गोपाल आना, आप वहीं रहना। ये दास आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। प्रणाम गुरु। सारी संपत्ति बच्चों को दे दीजिएगा, आप तो केवल आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी नहीं दूं, यही उसकी जिद थी कि मैं सब ले, पर गुरुजी प्रॉपर्टी मेरे नाम से मैंने कहा चाहे मैं दान कर दूं, अनाथ आश्रम को दान कर दूं, पर तुझे तो मैं नहीं दूंगी। वो बहू बहुत लालची है, बेटा बहुत लालची है मेरा। कोई बात नहीं, आप तो कभी आपको, हम तो केवल ये कह रहे हैं कभी जरूरत पड़े जी तो ये बेटा आपका है। जी दास अनिरुद्ध सेवा। वहाँ 275 माताएं रहती ही हैं, एक माँ आप और सम्मिलित हो जाओगी। जी गुरुदेव तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुश रहना जहाँ रहना। हम गुरुदेव खुश रहते हैं, हम तो भगवान का पूजन करते, भजन करते, हम बहुत खुश रहते हैं। हम कभी नहीं रोते हैं गुरुजी, हम कभी दुखी नहीं होते हैं। खुश रहिए। प्रणाम गुरु। चलिए आज के लिए